You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Hello everyone, dear students and friends. क्या आप अपने आज के काम को कल पर टालकर कल की जिम्मेवारी से भाग सकते हैं? Obviously the answer is no. The topic of today's video is procrastination. Some of you might have heard this word and I feel कि जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स टू पुट ऑफ आ वर्क फॉर टुमारो। जो काम आज हम कर सकते हैं उसको हम आज ना कर कर कल के लिए या फ्यूचर के लिए हम टाल देते हैं। सपोज क्या है कि सुबह आपको उठना है सही टाइम पर, आप नहीं उठते हैं और अलार्म के ऊपर स्नूज बटन को हिट करते हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है, आप एक्सरसाइज को स्किप करते हैं। आपको कोई काम करना है, प्रोजेक्ट करना है, आपको स्टडी करनी है, आप उसको नहीं करते। तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द प्रोक्रास्टिनेशन। और प्रोक्रास्टिनेशन में क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये करना है और ये सही है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते और हम अपने आप को एक एक्सप्लेनेशन देते हैं ना करने की। जैसे आज मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड टुडे, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू डू अदर वर्क। हम कहते तो ऐसा है लेकिन हम कोई दूसरा और काम करते नहीं हैं। उस टाइम को कहाँ वेस्ट करते हैं? चाहे तो हम वो फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे हम उसको टीवी देखकर टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे फिर मोबाइल फोन पर पबजी या कोई दूसरी गेम्स खेलकर हम टाइम वेस्ट करते हैं। हम ऐसे कामों में जो अनप्रोडक्टिव वर्क्स हैं उनमें टाइम लगाकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और जो हमें करना चाहिए उसको हम उस काम को हम नहीं करते। और जैसा आप सभी को पता है, इफ यू वांट टू मेक योर करियर यू नीड टू डू हार्ड वर्क एंड यू नीड टू डू सम टेडियस वर्क, यू नीड टू डू सम बोरिंग वर्क। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो आपको शायद देखने में इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते। जैसे लर्निंग है, स्टडी है, नॉलेज को गेन करना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको अपने करियर को बनाने के लिए ये करना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही अपने जो डिसीजंस हैं उनको लिंगर ऑन करते रहोगे, आप जो है पोस्टपोन अपने काम को करते रहोगे, सही टाइम पे सही काम नहीं करोगे तो आपका करियर नहीं बन सकेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि वैसे पहले आपको बताता हूँ कि प्रोक्रास्टिनेटर जो वो दो टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं दोज हु नेवर स्टार्ट देयर वर्क, वो अपने काम को कभी स्टार्ट ही नहीं करते। उनको काम को स्टार्ट करने से पहले वो नेगेटिव होते हैं और वो फील करते हैं कि नहीं ये तो मुश्किल है, इट इज़ डिफिकल्ट, आई डोंट हैव अ टाइम, मैंने बाकी और काम करने हैं, मैं ये नहीं कर सकता। दूसरे लोग होते हैं दोज हु स्टार्ट बट दे डोंट कंप्लीट देयर वर्क, काम स्टार्ट करते हैं लेकिन दे पुट अ हाई स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड इतना हाई कर लेते हैं कि उस काम को वो कंप्लीट नहीं कर पाते और बीच में छोड़ देते हैं। और बोथ ही केसेस में, इन बोथ सिनेरियो व्हाट हैपेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन एंड वरी। हम फील करते रहते हैं, लो फील करते हैं, ये मैंने काम करना था, मैंने ये पिछले 2 चैप्टर की स्टडी करनी थी अब नहीं कर पाया, मैंने अपने करियर के लिए इस टॉपिक को पढ़ना था, मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ये अपने को जो मुझे ऑफिस का या कोई घर का मुझे टास्क है, असाइनमेंट है वो मिला हुआ है, लेकिन वो टालते रहते हैं किसी न किसी वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बड़ा डाउन फील करते हैं और हमें एक एनर्जी नहीं मिलती। और नेक्स्ट हमारा जो टास्क है कोई और काम भी, वी आर नॉट एबल टू फोकस इवन ऑन द नेक्स्ट वर्क, बिकॉज व्हेनेवर वी do any work, whenever we complete any assignment, we get happiness, inner happiness, we feel satisfaction and we are ready to face the next assignment. And whenever we are not able to complete the task, अगर हम किसी काम को नहीं कर पाते, हम किसी चैप्टर को नहीं पढ़ पाते, जो भी काम करना उसको नहीं कर पाते, तो क्या होता है अंदर से लो फील करते हैं और आगे भी और कोई काम करने में हमारा मन ही नहीं लगता। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है और सबसे बड़ी दुश्मन है सक्सेस की। अगर इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस दैट हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको मैं 3 इजी स्टेप्स बताऊंगा, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। पहला है यू आर टू मेक योर डेली टाइम शेड्यूल। आपको अपने दिन का जो एक टाइम लॉग बुक बनानी है और 1 वीक तक आपने डेली का डेली टाइम लॉग बुक बनानी है कि व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वट एवर यू डू, यू आर टू नोट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपने उसको पीस ऑफ पेपर पे लिखना है सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या काम करे हैं। ठीक है, 1 वीक तक आप लिखेंगे। द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर नोटिंग डाउन, यू हैव टू डिवाइड योर वर्क इन 2 पार्ट्स।
प्रोडक्टिव वर्क एंड अनप्रोडक्टिव वर्क, उन काम को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। प्रोडक्टिव वर्क क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क क्या करते हैं। प्रोडक्टिव वर्क जैसे होता है, आपने लर्निंग करी, आपने बुक रीड करी, आपने स्टडी करी, आपने कोई भी ऐसा असाइनमेंट कंप्लीट किया है जिसको करने के बाद आपको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन और फीलिंग मिलती है कि मैंने कुछ फ्रूटफुल काम किया है। अनप्रोडक्टिव वर्क होते हैं, आप ज़्यादा सोए, आपने बहुत ज़्यादा टीवी देखा, आपने मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम्स देखी, आपने फेसबुक पे चैटिंग करी, आपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के मैसेजेस पढ़े, उनको देखकर आपने टाइम वेस्ट किया। दीज आर द अनप्रोडक्टिव वर्क। जब आप काम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, आपने एक पोस्टर बना लेना है, एक जो प्रोडक्टिव वर्क के ऊपर आपने टिक करना है, अनप्रोडक्टिव वर्क जो है आपके उसके ऊपर आपने रेड मार्कर से आपने क्रॉस कर देना है, और नेक्स्ट टाइम उस लिस्ट को हमेशा ध्यान में रखना कि मैंने ये काम नहीं करने। फिर आप क्या करोगे, जो आपका थर्ड स्टेप है, यू विल मेक योर डेली टू डू लिस्ट। डेली आपने क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाओगे, और उस लिस्ट में आपके सारे के सारे सिर्फ प्रोडक्टिव वर्क होने चाहिए, कोई भी अनप्रोडक्टिव वर्क नहीं होना चाहिए। एक भी बात आपने और ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, इन दैट केस योर मोबाइल इंटरनेट शुड बी डिस्कनेक्टेड। आपका मोबाइल का इंटरनेट डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, बिकॉज इफ योर मोबाइल नेट इज कनेक्टेड यू विल गेट नोटिफिकेशंस, यू विल गेट द मैसेज फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड योर माइंड विल गेट डाइवर्टेड। नहीं तो आपके बाद नोटिफिकेशन आएगी, उसको आप देखेंगे, आपका टाइम जो है फिर वेस्ट होने लग जाएगा, और आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो फोकस है, वो हट जाएगा। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है, और मैं इसको मानता हूं कि अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट ऑफ द प्रोक्रास्टिनेशन। सो विद दीज वर्ड्स आई एक्सटेंड माई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने इस वीडियो को देखा। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ such type of motivational and educational videos. Thank you.